आज के मनन के लिए हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन को पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5 verses 9 and 10। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। पर हम उसे भाते रहेंगे। 10वां पद हम बाद में पढ़ेंगे, 9वें पद में अभी गौर करेंगे। यहाँ पे ध्यान से आप इस भाग को मंथन करें। यहाँ पे लिखा है इस कारण हमारे मन की उमंग यह है। मेरे प्रियो, कलीसिया के एक मुख्य भाग हम देखते हैं। पौलुस बोलता है हमारे मन का उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। किसे भाते रहे? परमेश्वर को भाते रहे। इस पूरे वचन को हम अगर ध्यान से पढ़ते हैं, अंग्रेजी में भी वहां पर लिखा है इट इज आवर एम्बिशन whether present or absent to be well pleasing to him। सो आज मेरा विषय है कि हमारे जीवन में हमारा एम्बिशन क्या है, हमारा एम, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उमंग क्या है। आमतौर से जो एम्बिशन शब्द है, द वर्ड एम्बिशन इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये एम्बिशन जो शब्द है, कई बार इसे एक नेगेटिव कॉनोटेशन में समझा जाता है, क्योंकि इस दुनिया के दृष्टिकोण से अगर किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं ये बहुत एम्बिशियस है या अपने लक्ष्य के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यूं समझते हैं, क्योंकि वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिंदगी में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा बोले कि एक नेता को, एक एमएलए को किसी मंत्री स्थान प्राप्त करना है, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ करेगा। जरूरी नहीं है कि वो नैतिक तौर से चीजों को करे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। सो हम दुनिया के तौर से जब समझते हैं या सोचते हैं, इस जगह पर हम समझ सकते हैं कि लोग इसे एक नकारात्मक रीति से समझ सकते हैं। लेकिन पौलुस बोलता है मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, एम्बिशन जो है, वो परमेश्वर को भाता रहे। मेरे प्रियो, जब भी कोई एम्बिशन हमारे व्यक्ति विशेष को या हमारे जीवन की चाहत को सेंटर पॉइंट बनाता है या केंद्र बिंदु बनाकर उस बात को पूर्ण करने के लिए हम अपने जीवन में जद्दोजहद करते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तब पूरा चांस है कि हम परमेश्वर के इच्छा के विरोध में जाएं या नकारात्मक रीति से हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें। लेकिन जो पौलुस जिस एम्बिशन की बात कर रहा है उस एम्बिशन में वो परमेश्वर को केंद्र बिंदु बना रहा है। वो परमेश्वर के इच्छा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की मंशा को वो केंद्र बिंदु बना रहा है। सो any ambition that doesn't have Christ as the center part is negative। आज हमें इस बात को टटोलने की जरूरत है। आपके और हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन को उमंग क्या है? क्या उस उमंग में मसीह केंद्र बिंदु है क्या? अगर है तो वो उमंग, वो लक्ष्य उचित है। लेकिन जब हमारे जीवनों में लक्ष्य का केंद्र बिंदु हम बनते हैं, उसमें हम अपने इच्छा को पूरा करते हैं, हम घमंड को पूरा करते हैं, हमारी सोच को हम अपने लिए सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम कई बार हम दुनिया को, परिवार को दांव में लगाकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन के सिद्धांत, हमारे जीवन की नैतिकता को दूर करके हम कई बार आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पे पौलुस जिस बात के बारे में कह रहा है, उसमें परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपना राज्य बनाने के लिए नहीं, अपनी वजूद बनाने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए।
हम सब अलग अलग स्थानों में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम नेतृत्व के स्थान में हैं मेरे प्रिय। हम जब नेतृत्व के स्थान में हैं, हम ये ध्यान रखें, जैसे पौलुस बोलता है कि मैं परमेश्वर को भाता रहे, आई वॉन्ट टू प्लीज गॉड। क्या हमारे जीवन में ऐसे ही हमारी इच्छा है? क्या हमारी एम्बिशन ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें? अंग्रेजी में शब्द एम्बिशन है, ये लतीन भाषा के एक शब्द में से आता है, और लतीन भाषा में ये जो शब्द है उसका अर्थ है कि आप घूम फिर के, टू गो अराउंड। और ये शब्द इस्तेमाल होता था रोम में, लतीन भाषा में इस्तेमाल होता था उन राजनेताओं के लिए जो इलेक्शन के लिए या चुने जाने के लिए वे लोगों को कैंपेन करते थे ताकि वो इनके पक्ष में या मत में वोट करें। आज भी हम इन बातों को देखते हैं। उनका लक्ष्य परमेश्वर को महिमा देने के लिए नहीं, अपने स्थान को सुनिश्चित करने के लिए। आप किसी को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं ताकि आप सही हो या गलत है, लोग आपके मत में वोट डाले। हम अपने जीवन के प्रयासों को, हमारे लक्ष्यों को, मेरे को मालूम है आप में से कई लोग अच्छे संस्थाओं में काम करते हैं। अच्छे संस्थाओं में जो काम करते हैं, आपको आपके पूरे साल भर के लक्ष्य को सुनिश्चित करना पड़ता है ताकि आपका रिव्यू हर क्वार्टरली और एनुअली करे और जिसके बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट दे। जब हम उन लक्ष्यों को बनाते हैं, आप उसमें देखें कि आप उन लक्ष्यों के बीच में आप किसको ऊंचा उठाना चाहते हैं, कौन केंद्र बिंदु में है। आप नौकरी नहीं करते, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, उसमें उस लक्ष्य का मुख्य भाग क्या है? आर यू वर्किंग टुवर्ड्स प्रमोटिंग योरसेल्फ? आपका प्रयास, आपके जो जद्दोजहद है, क्या उसमें आप अपने आप को ऊंचा उठाने के प्रयास में है क्या? देखिए हम अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए प्रयास करना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए जो जरिया है वो गलत होने का कारण ये है, कई बार हम अपने आप को केंद्र बिंदु में रखते हैं। जब हम उस लक्ष्यों को परमेश्वर के वचन अनुसार और परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए हम रखते हैं, आप अपने कामों में अव्वल होना जरूरी है, लेकिन अव्वल होने का कारण इसलिए नहीं कि आप एक इंक्रीमेंट को प्राप्त करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए, वरन आप और हम, जैसे कोलोसियों की पत्री में दिया है, डू इट एज इन बिफोर गॉड। जब आप अपने काम को करते हो, आप इस प्रकार से करें ताकि आप परमेश्वर के समक्ष कर रहे हैं समझ कर, उस बोध के साथ करें। आप समझ रहे हैं? आपने अपने जॉब का उस लक्ष्य को बनाया है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके लिए मोटिवेशन क्या है? इंक्रीमेंट है क्या? या फिर मोटिवेशन यह है, मैं परमेश्वर को अपने काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। कैसे होगा? जब आप उस लक्ष्य को बनाते हैं और उसको पूर्ण ईमानदारी से, कोई गलत रास्तों को ना अपनाते हुए, पूरे ईमानदारी से, पूरे मेहनत के साथ और निपुणता के साथ आप उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लोग बोलेंगे कि ये व्यक्ति जो काम करता है वो उत्तम तरीके से, हमारे पूरे संस्था में सबसे उत्तम कार्य करने वाले हैं। आप लोग में से कुछ टीचर्स हैं, होने दे कि आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल में लोग चर्चा करने पाए, फलाना हमारे स्कूल में सबसे अच्छे टीचर है। और हमारे लिए मोटिवेशन क्या है? मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूं तब परमेश्वर की महिमा होने पाए, इसलिए मैं उस कार्य में सबसे उत्तम बनूंगा। सो द मोटिवेशन इज नॉट कि प्रिंसिपल देख रहा है या कोई और देख रहा है, मेरा और आपका मोटिवेशन ही होने पाए कि इस कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर मेरे काम से क्या होने पाए, वो प्रीति रखने पाए, खुश होने पाए। जब हमारा लक्ष्य इस और होगा तब हम परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर को, देखिए अलग अलग सेटिंग में हम अपने पारिवारिक जीवन में, बहनें खाना बनाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए, पतियां, पिताएं
जब आप अपने उस किरदार को निभाते हैं, पिता होने के नाते, पति होने के नाते, आप जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, उन सारी बातों में आपका एम्बिशन होना चाहिए, परमेश्वर मेरे कार्यों से तृप्त होना चाहिए। हालेलुया। हम कई बार हम वो नहीं हैं जो दुनिया को दिखता है। हम सबको उस बात में जरा मंथन करने की जरूरत है। क्या मैं वही हूं जब मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, और मैं वही हूं जब मैं अपने परिवार के साथ? हम हर जगह ध्यान रखना है, दुनिया के लोग या अन्य लोग, समुदाय के लोग आपको नहीं देख रहे होंगे, लेकिन इस बात के बोध के साथ जीने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे हर एक बात को देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो हमारे जीवन के हर एक पहलू को देख रहा है, क्या वो तृप्त है हमारे जीवन से? एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे, 9वें पद को, 9th वर्स। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे। अब चाहे साथ रहे, पौलुस कुछ ट्रांसलेशन वेदर एट होम और नॉट एट होम ऐसा लिखा है कुछ जगह, यहां पे लिखा है साथ रहे या अलग रहे। अलग रहे। मतलब क्या, घर पे रहे या बाहर रहे। जब आप घर पे हैं कुछ और स्वभाव है, जब दोस्तों के बीच में, कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स, सभी को मैं इसमें ले रहा हूं, हमें देखना है कि हर जगह क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रहा है क्या? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में लक्ष्य ये होना चाहिए और कुछ नहीं, वरन परमेश्वर को मेरे जीवन के हर एक रिश्ते नाते, मेरे हर एक कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रहा है कि नहीं। जब हम इस बात को भूल जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि घर पे जो है, हमारे परिवार के लोग जब देख रहे हैं तो मैं बहुत शिष्ट हूं, बहुत अच्छा हूं, लेकिन ऐसे जगह पे जहां पे लोग नहीं हैं, वहां पे आप कैसे हैं? आपको लगता है कोई आपको जानने वाला नहीं देख रहा है तो आप मनमानी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बात नहीं मालूम, कोई देखे चाहे ना देखे, एक व्यक्ति, एक जो वास्तविकता है वो यह है, परमेश्वर हमें देख रहा है, और उसे खुश करने के लिए जब जिएंगे तो दुनिया के सबको हम खुश कर पाएंगे। कई बार हमारा लक्ष्य गलत हो जाता है, हम इंसानों को खुश करने की कोशिश करते हैं, हमारा उमंग ये रहता है कि हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बजाय हम परमेश्वर को तृप्त करने के लिए, उसको खुश करने के लिए जब हम जिएंगे, हमारा लक्ष्य बनेगा, हमारे जीवन शैली ही बदल जाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन के अन्य सारे लक्ष्यों से परमेश्वर खुश नहीं होता। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह का किताब 45 उसका 5, जर्माया चैप्टर 45 वर्स 5, यिर्मयाह का किताब 45 उसका 5। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? देखिए परमेश्वर पूछा है, इसलिए सुन, ये डांट है, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई को खोज रहा है? ये हम सबके जीवन में एक फितरत है, मेरे जीवन में है। आई एम टेम्प्टेड कि हम अपने जीवन में बड़ाई को खोजे, हम सब चाहते हैं, इंसानी फितरत है मेरे प्रिय। हम काम भी इसलिए करते कई बार, बोले कि वाह क्या काम किया है। मेरे प्रियो, मसीही होने के नाते हमारे जीवन में इसमें कोर्स करेक्शन होने पाए, हमारे जीवन के हर एक कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा लक्ष्य, हमारा उमंग होने पाए। That may be our ambition, that we want to glorify God through our life. He may say that well approved, He's well done. ऐसी बात हमारे जीवन में परमेश्वर बोले, उसके लिए हम जब जीना शुरू करेंगे, मैं बोलता हूं कि आप जिस प्रकार से अपने काम को, अपने परिवार जीवन को, हर एक बात को करते हैं, उसमें और बेहतर हो जाएंगे। We may be much more effective, क्योंकि हमारे जीवन को कोई भी
बात छिपी हुई नहीं है। इवन हमारे मोटिव, हमारे जो मंशा है, वो भी परमेश्वर ने नहीं छुपा है। तब हम जब इसके बारे में बोधवान रहेंगे कि हमें परमेश्वर को तृप्त करना है, उसकी महिमा होना है, तब हमारे हर काम के पीछे जो हमारे मंशा है, मोटिव जो है, वो भी बेहतर हो जाएगा। और जब वो भी बेहतर हो जाएगा, हम कुड़ कुड़ के भी काम करना बंद हो जाएगा। हम कई बार मनुष्यों को खुश करने के लिए हम कुछ काम को कर देंगे, लेकिन उसके पीछे मोटिव खराब रहेगा, तो लॉन्ग रन में हम उस बात को पूर्ण हृदय से नहीं कर पाएंगे। और पूर्ण हृदय से नहीं करेंगे तो उस काम में जो गुणवत्ता, पूर्णता आना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को तृप्त करने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए जब हम हर एक काम में करेंगे, उसके पीछे का मंशा को जानने वाले के सामने हम हैं, जब उसका भी शुद्धिकरण होगा, उसमें भी परिवर्तन होगा परमेश्वर के आत्मा के कार्य के द्वारा, तब हमारे काम और बेहतर हो जाएंगे। हम सबको परमेश्वर ने सामाजिक रीति से अलग अलग औहदे को दिया, अलग अलग काम को दिया। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम अपने जीवन को का लक्ष्य बनाए। मेरे प्रिय, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं, मैं समझ रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। उस 45 का 5 का बाकी बात को भी पढ़ दे। हाँ, उसे मत खोज, उसे मत खोज। परमेश्वर बोलता है उसे मत खोज। अपनी महिमा करना हमारे आज से लक्ष्य ना होने पाए। मैं कन्फेस करता हूं, मेरे में भी है ये बात, हम सब में है, लेकिन परमेश्वर बोलता मत खोज। ये परमेश्वर की आज्ञा है। आज हम एक निर्णय बनाए, हमारे जीवन का उमंग और लक्ष्य होने पाए, परमेश्वर को महिमा होने पाए। हमारी वाणी से, हमारी बातचीत से, हमारे काम से, हमारी जिम्मेदारियों में, सब में परमेश्वर की महिमा होने के लिए हम कार्यरत और हमारे लक्ष्य होने पाए, हमारे एम्बिशन होने पाए। आज से हमारे जीवन में हमारी स्वयं की महिमा, हम महान हैं कहलाने के लिए जो जद्दोजहद करते हैं, प्रयास करते हैं, हमारी लक्ष्य है, उसमें परमेश्वर एक कार्य करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरे साथ हैं, लग रहा है ये महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन में ऐसे ही कहा है। हालेलुया। हम वापस उसी वचन में आएंगे, 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय, उसके 5वें वचन में वापस लौट के आएंगे। पढ़िए। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि, इस कारण हमारी मन की उमंग यह है, चाहे साथ रहे, चाहे साथ रहे, चाहे अलग रहे, चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। पर हम उसे भाते रहे। मेरे प्रियो, जो उमंग शब्द है, उसके लिए यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो यूनानी भाषा में 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। एक है फिला, उसका मतलब है कि प्रेम। दूसरा है टिमे, उसका अर्थ है आदर करना। मतलब प्रेम से आदर करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। किसके प्रति? हमारे जो लक्ष्य है वो किसी ना किसी से प्रेम करने के कारण होता है। अगर आप उसके केंद्र बिंदु है, उसका कारण है कि हम केवल हमसे प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं आप? जब हम परमेश्वर को केंद्र बिंदु बनाते हैं, वो इसलिए नहीं कि आज आपने मेरा प्रचार को सुना इसलिए। यह परिवर्तन तभी हो सकता है अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर को सर्वोपरि मानते हुए उसे अपने जीवन में केंद्र बिंदु बनाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? आप और हमें जरूरी है कि हम किससे प्रेम करते हैं इसे पहचानना। अगर हम स्वयं से प्रेम करते हैं, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का जो तरीका है वो भी दुनियादारी के तरीके से होगा। हमें जरूरी है कि हमारे लक्ष्य में जो प्रेम है वो किसके प्रति है, उसे रीडिजाइन करना और उसे रीअरेंज करना जरूरी है। सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। वचन में दिया है उससे कैसे प्रेम है? सारे मन से, सारे तन से, सारी शक्ति दो, ऑल ऑफ योर हार्ट, ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड विथ ऑल ऑफ योर
spirit you love the Lord. हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करना? पूर्ण हृदय से, सामर्थ्य से और पूरे तन से हम परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है. So, जब ऐसा होगा तब हमारा लक्ष्य परमेश्वर को तृप्त करने के लिए होगा. ये जो शब्द है परमेश्वर के वचन में कई जगह इस्तेमाल हुआ है. एक उसका एग्जाम्पल है, हम अगर रोमियो की पत्री 5 उसके बीच में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, ये मेरी इच्छा है कि सुसमाचार को मैं तमाम जगहों में जाके प्रचार करूं, ताकि मैं दूसरे के काम के ऊपर अपने काम को स्थापित ना करूं. तो ये पौलुस बोलता है, मेरे जीवन के एम्बिशन किसको जरूरत है? अगर पौलुस के बारे में देखते हैं, ये उस समय के सबसे पढ़ा लिखा आदमी. दूसरा उसका क्वालिफिकेशन दुनिया के तौर पर, वो सबसे धनाढ्य परिवारों में से थे, जहाज थे खुद के, उनके सिटीजनशिप रोमन सिटीजनशिप था उनका. तो हर प्रकार से उम्दा आदमी, उसको क्या जरूरत है कि प्रचार करे और मार खाए, जहां जहां जाए वहां पे दर दर भटके, ऐसे ऐशो आराम से अपने धंधा और अपने जो कार्य है उसको संभाल के रह सकता है. क्यों सुसमाचार प्रचार करना और नए नए जगहों पे जाके जोखिम उठाकर प्रचार करना उसका लक्ष्य क्यों बना? क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए. मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में ये एक बुनियाद बनने पाए कि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम होने पाए, और जिसके कारण हमारा लक्ष्य और उमंग होने पाए, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा, परमेश्वर को हम पूर्ण रीति से उसे तृप्त करना चाहते हैं. What is your excitement? आपके जीवन में जो आपको उत्तेजित करता है या प्रोत्साहित करता है, उसका कारण और बुनियाद क्या है? किसी काम को करने के लिए, क्या वो परमेश्वर को तृप्त करने के लिए? पौलुस बार बार इस बात को वो केंद्र बिंदु में लेके आता है, बार बार फोकस को. आप ये एक जगह नहीं देखते हैं कि केवल दूसरे कुरिन्थियों में देखेंगे, रोमियो में देखेंगे, है ना, आप कुरिन्थियों में देखेंगे, तसलोनिका में देखेंगे, इफिसियों की पत्री में देखेंगे. हर एक पत्री में वो बार बार इस बात को जताता है कि हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए परमेश्वर से संबंधित. इफिसियों में बोलता है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए. यहां पे कहता है, रोमियो की पत्री 15 उसके 20 में कहता है, परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, नए नए जगह में जाके प्रचार करना मेरे जीवन का लक्ष्य है. हमारा लक्ष्य आज क्या है? इस 9वें पद के आधार पे मैं 3 पॉइंट्स को बताऊंगा, 9वें वचन के आधार पे. पहला, आप दोबारा पढ़े बेटे उस वचन को. हाँ. इस कारण हमारे मन की उमंग यह है. हाँ, इस कारण हमारे मन का उमंग यह है. पहला है, पौलुस बोलता है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, उमंग क्या है? हमारे भी जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, हमें उसे सुनिश्चित, इसे हम डिटेल में डील करेंगे. फिर दूसरा पॉइंट, हाँ, चाहे साथ रहे, चाहे साथ रहे, चाहे अलग रहे, मतलब बोलने का मतलब है हम कहीं पर भी रहे, हम इसके लिए समर्पित रहेंगे. दूसरा पॉइंट है, हम इस लक्ष्य के लिए समर्पित रहना जरूरी है. तीसरा पॉइंट, हाँ, पर हम उसे भाते रहें. हम उसे भाते रहे. मतलब क्या है? ये उसका बहुत ही गहरा मंशा है, और इस उमंग के लिए ड्राइविंग फोर्स, मोटिवेशन है ना, मंशा, उसके लिए उत्तेजित करने वाली बात जो है, वो उसके जीवन का सबसे गहरी इच्छा में एक है. इट इज द डीपेस्ट मोटिवेशन. अब पहला पॉइंट को हम डील करेंगे, उसको हम भाते रहे, टू प्लीज हिम, उसको हम भाते रहे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है. भाते रहना, पौलुस का ये जो इच्छा है कि परमेश्वर को हम भाते रहे, यह हम रोमियो की पत्री 12वें अध्याय उसका 1 और 2 में देखते हैं. वहां पर लिखा है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान. रोमियो की पत्री 14 उसके 18 में भी हम देखते हैं, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान. पौलुस का कहने का मतलब है, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हमारे जीवन के ऐसे कोई बात नहीं है जिसमें परमेश्वर को भाना नहीं है.
हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर को भाना है। मेरे एक मित्र ने बोला, हम खाना खाते हैं या हम किसी सीरियस काम को कर रहे हैं, तब भी हमें परमेश्वर को भाता रहना है। चाहे हम कुछ बोल रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, उसमें भी परमेश्वर को भाते रहना है। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को भाते रहना हमारे जीवन का लक्ष्य होने पाए। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में यूं लिखा है कि हम हर काम को ऐसा करें कि परमेश्वर हमारे कामों को देख रहा है। Let us do it knowing that God is watching us. परमेश्वर हमें देख रहा है, इसको समझते हुए हम जो कुछ भी करते हैं उसे करें। और उसमें लक्ष्य क्या है, उमंग क्या है? परमेश्वर को हमें तृप्त करना है। ऐसे में हमें कई बातें हैं हमारे जीवन में जिसमें हमें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे हमें फर्क लेके आने की जरूरत है। आप अपने व्यक्ति जीवन को जानते हैं, आपके व्यक्तिगत तौर तरीकों को जानते हैं। परमेश्वर अभी आपको इसके लिए कायल कर रहा है, तो फर्क लेके आएंगे। उस परिवर्तन को आप अपने जीवन में लेके आए। एफिसियों की पत्री 5 उसके 10 में इस प्रकार से लिखा है, हम इसको सीखे कि परमेश्वर को क्या भाता है। पढ़ेंगे हम एफिसियों की पत्री 5 उसका 10। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 10। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज से हम जो कुछ भी करते हैं, हम उसको अंजाम देने से पहले, कोई भी काम आप जो करने जा रहे हैं, मैं जो करने जा रहा हूं, उसको अंजाम देने से पहले हमें परखने की जरूरत है। वी नीड टू टेस्ट। उसको तराश के देखना है जो हम करने जा रहे हैं वो परमेश्वर को भाता है क्या। ये कैसे तराश पाएंगे? हमें वचन को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। आपको और हमको क्या सही लगता है, आज की संस्कृति क्या कहती है, उनकी मान्यता क्या है, वो मायने नहीं रखता। परमेश्वर का वचन जो कभी नहीं बदलता, उस स्टैंडर्ड में हमें माप के देखना है, टटोल के देखना है कि सही है क्या, परमेश्वर को भाता है। अगर भाता है तो करे, नहीं है तो ना करे। उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए नॉन नेगोशिएबल इन आवर लाइफ, क्योंकि हम परमेश्वर को भाने के लिए चाहते हैं। और आप अगर 9वें पद को ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें जो व्याकरण इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है कि निरंतर परमेश्वर को भाते रहना। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे। पौलुस का लक्ष्य यह है कि आप और हम, पौलुस बोलता है कि उस कार्य में, परमेश्वर को भाते रहने में, वो पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को व्यापन करना चाहते हैं। एक कंप्लीट डिवोशन के साथ वो अपने जीवन को जिया, वेदर एट होम और एब्सेंट। मतलब आप और हम कहीं पर भी क्यों ना हो, हम कौन हैं, काय के लिए जी रहे हैं, क्यों काम को कर रहे हैं, क्यों किसी कार्य को कर रहे हैं, इसमें हमारा समर्पण है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। आपने कई बार जो इंडिया के लिए स्पाई का काम करते हैं, वो कई बार अन्य देशों में, दुश्मन देशों में जाके पकड़ा जाते हैं, लेकिन वो मर जाएं लेकिन अपने राज को कभी नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि उसको अपने देश और देशभक्ति में डिवोशन है, समर्पण है। इसी प्रकार से हम चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, हम चूंकि परमेश्वर के लिए पूर्णता, हम डिवोटेड होने के कारण हम अपने जीवन में किसी भी सेटिंग में समझौता ना करें। हमारी नैतिकता में कभी भी हम समझौता ना करें। हमारे पारिवारिक जीवन और रिश्ते नाते में हम कहीं पर भी समझौता ना करें। हालेलुया। हम घर पे हो या हमारे पति या पत्नी के अभाव में किसी स्थान में हो, हर जगह ध्यान रखें कि हमें अपने पति या पत्नी के प्रति हमें विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को जीना है, क्योंकि हमें, हमारी कमिटमेंट हमारी पत्नी के साथ अकेले नहीं है, मेरी पत्नी के साथ अकेले नहीं है, मुझे
हमारे परमेश्वर के प्रति होने के नाते मैं जहां कहीं भी रहूं, मुझे यह समर्पण सुनिश्चित। ऐसे हम अपने सारे रिश्तों में देखें, हर कार्य में, कोई पैसा चोरी कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो समर्पण है, हमारा जो डिवोशन है, वो परमेश्वर के प्रति है। हालेलुया। क्योंकि हम उस उमंग या उस लक्ष्य के प्रति हम समर्पित हैं। क्या है हमारा लक्ष्य? परमेश्वर को भाते रहे, कोई भी जगह क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना, हमें पहचानने वाले एक व्यक्ति ना हो, हमारा मोटिवेशन वो इंसान ना होने के कारण परमेश्वर जो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर के समक्ष होने के नाते हर जगह हमें उसे तृप्त करना है, उसको भाना है। जब वो हमारा लक्ष्य हो जाएगा, हर जगह हमारा जीवन नैतिक तौर से सबसे उम्दा होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम अलग हैं मेरे प्रिय, हम भिन्न हैं, वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में झलकना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर को भाना चाहते हैं। मैं परमेश्वर को भाना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट और बताकर मैं अंत करूंगा। पौलुस कहता है, मेरा जो सबसे डीपेस्ट मोटिवेशन जो है वो क्या है? आप 9वें पद को दोबारा पढ़ें। हाँ। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है हाँ। कि चाहे साथ रहे, हाँ। चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। पर हम उसे भाते रहे, ये उसका मोटिवेशन है, उसका जो ड्राइविंग फोर्स है, उसके लिए उसको लगातार उसमें बनाए रखने का कारण ये है कि उसको हम भाते ही रहे। ये हमारा भी मोटिवेशन हो जाएगा। अब हम 5 उसका 10 पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है, ये लक्ष्य हमारे जीवन में होने की क्या जरूरत है? क्योंकि एक बात यहां पर स्पष्ट है, ये अवश्य है। मतलब क्या? ये निश्चित है, ये होगा, ऐसे ही होगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, अवश्य होगा। क्या अवश्य होगा वो पढ़ेंगे। हाँ। कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। अब अगला, सबका मतलब क्या है? न्याय के सामने सबको खड़े होना है। पास्टर खड़े होगा, बिल्कुल खड़े होगा। विश्वासी खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। बच्चे जरूर, पति जरूर, पत्नी, सभी, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, सभी परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। मैं आपको बताऊं, अगर हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी को परमेश्वर को भाने के लिए जिएंगे, जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हमें शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। हम कई बार इस सत्य को, जो परम सत्य है, वो ये है कि हमें एक दिन परमेश्वर के सामने न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है, इसको हम भूल जाते हैं। इसलिए हम अपनी मनमानी करने लगते हैं, हमारी नैतिकता में समझौता करना शुरू करते हैं। लेकिन हम ध्यान रखें कि हमें परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने जीवन के हर एक बात में हम सतर्क रहें। हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारे गुप्त जीवन कैसा है, सीक्रेट लाइफ क्या है, सभी में हमें सतर्क रहने की जरूरत। उस वचन को पूरा पढ़ेंगे, शुरू से पूरा पढ़ेंगे। हाँ। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, हाँ, कि चाहे साथ रहे या चाहे नहीं 10वें वचन को। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। अपने अपने भला या बुरा अपने देह के अवस्था में किया है, उसे पाए। मतलब मेरा जो अकाउंट है, मेरा ही अकाउंट है, मेरी पत्नी का अकाउंट उसका अकाउंट है, मेरे बच्चों का, आप लोग का, सबका व्यक्तिगत अकाउंट है। आपने जो किया, हम कई बार ये बोलते हैं नहीं मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। परमेश्वर सबको सब चीजों का खुलासा करेगा। हमने रोमियो के पत्री में यह अध्ययन किया,
परमेश्वर के सामने हम निरुत्तर हो जाएंगे। इसलिए हम बड़े सतर्कता से हमारे जीवन को जिए, इसलिए हमारे लक्ष्य को सही करें। यहां पर लिखा है, ये निश्चित है कि सब परमेश्वर के सामने खड़े हो। हमारा काम भला है तो भलाई के हिसाब से मिलेगा, बुरा है तो बुराई के हिसाब से। हम नहीं बोल सकते इसके कारण उसके कारण है। और परमेश्वर के वचन में हम जानते हैं, पहला शमूएल 16 उसके 7 में स्पष्ट लिखा है, मनुष्य तो बाहरी बातों को देखते हैं, शारीरिक बातों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मनों को टटोलने वाला है, हृदयों को जांचने वाला है। जिसका मतलब है हमारे काम अकेले नहीं जांचा जाएगा, उसके पीछे के मंशा को भी वो जांचेगा। मैं एक एग्जांपल आमतौर से बोलता हूं। एक रेस्टोरेंट में गए, मैं और जरिन गए, है ना, तो जिस टेबल में जाके बैठे, उस टेबल में 2000 रुपए किसी ने, हमसे पहले वाले ग्राहक ने टिप रख के गया, और वेटर ने नहीं देखा। पैसे की कमी है मेरे में, तो मैंने बोला यार कोई नहीं, देखा नहीं, किसी का नहीं है, मैं रख लेता हूं। लेकिन मैंने उठाया नहीं, किसी के नजर के सामने मैंने चोरी नहीं किया है या लिया नहीं। जरिन आया, देखा, हाथ धो के आया, देखा, उसने वेटर को बुला के दे दिया। दोनों ने नहीं उठाया, लेकिन परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे, परमेश्वर क्या बोलेगा? मैंने मन में चोरी कर लिया है। समझ रहे हो आप? तो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम सतर्क रहे। इब्रानियों की पत्री 4 उसके 13 अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब कुछ उसके सामने खुला खुला है। अंग्रेजी में लिखा है, एवरीथिंग इज नेकेड बिफोर हिज आईज। पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 उसका 13 पढ़कर हम अंत करेंगे। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, और जिसे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने हाँ, सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। उसके आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। अंग्रेजी में ये ऐसा लिखा है, एंड देयर इज नो क्रीचर हिडन फ्रॉम हिज साइट, but all things are naked and open to his to the eyes of him to whom we must give account। जिसके सामने हमें लेखा जोखा देना है, जिसके सामने न्याय करना है, उसके सामने सब कुछ खुला है। सब कुछ, आपके और मेरे जीवन के मंशाएं भी खुला है। इसलिए आज से हमारे जीवन का लक्ष्य सही करने वाला है। ये निश्चित है, और सबको परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना, और भले और बुरे के अनुसार परमेश्वर न्याय कर रहा है। इसलिए हमारे जीवन के एम्बिशन का जो लक्ष्य है उसको बदल लें। हमारे जीवन में अगर मैं, मेरे लिए, हमारे लिए हो है, उसको हटाकर परमेश्वर को भाने के लिए हमारा लक्ष्य बनने पाए, परमेश्वर को हमारे जीवन के सेंटर पॉइंट में लेके आए। एफिसियों की पत्री में जैसे पढ़े, परमेश्वर को भाने के लिए 5वें अध्याय उसके 10 में पढ़े हैं, परमेश्वर को क्या क्या भाता है उसे पूरा करने के लिए हम अपने जीवन में हमारा लक्ष्य बनाए, परखने के लिए कि परमेश्वर को क्या भाता है। और आज से हम एक निर्णय लें, हमारे जीवन में हर एक स्थान में परमेश्वर को भाने के लिए हम अपने जीवन को जिएं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हमारे जीवन के लक्ष्यों को हम जरा टटोलें, हमारे जीवन के हर एक सेटिंग को। यहां पे हमने वचन में पढ़ा 9 में, चाहे हम घर पे हो या घर पे ना हो, बोलने का अर्थ है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या हम परमेश्वर को भाते हैं क्या? ऐसी कोई बात तो नहीं जो परमेश्वर के समक्ष अप्रिय है। जरा टटोले और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, परमेश्वर तेरी आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे। इसी किताब के 2 कुरिन्थियों के पहले अध्याय के आरंभिक भाग में हम यूं पढ़ते हैं, 12वें पद से अगर हम नीचे पढ़ते हैं, वहां पे पहले अध्याय के 12वें पद से नीचे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर को भाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जरूरी है,
उसकी आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। हम परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तेरी आत्मा के कार्य मेरे जीवन में निरंतर होने पाए, ताकि मैं भाता हुआ तेरे लिए भाने वाला एक जीवन जीने के लिए तू मेरे जीवन में कार्य कर। हम एक गीत के कुछ भागों को गाएंगे।